हो जाइए तैयार मैथ्स के सवाल पर करने करारा प्रहार। और तैयार है आपके लिए अंडर 24/7 बिहार और मैं चंदन आप सभी का करता हुआ अभिनंदन। और बना रहे हमारा आपका बिहार अंडर 24/7 के साथ प्यार भरा बंधन। तो चलिए आज के सेशन की हम लोग शुरुआत करें और बात करेंगे हम लोग सर रेशियो एंड प्रोपोर्शन, रेशियो एंड इट्स एप्लीकेशन के थ्रू। अभी हम लोग बात करेंगे सर एज रिलेटेड प्रॉब्लम पे। जी हाँ, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन एज या फिर आपका पार्टनरशिप, इस पे हम लोग अभी बात करने वाले हैं। ठीक है, तो पहले हम लोग एज पे बात कर लेते हैं और उसके बाद फिर हम लोग बात करेंगे सर पार्टनरशिप पे। ठीक है, ये दोनों सर छोटा छोटा चैप्टर है, पहले मैं बता दे रहा हूँ। ये मत सोचिएगा कि सर आप जल्दी जल्दी कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। तो ये थोड़ा छोटा चैप्टर है एज का और पार्टनरशिप का, थोड़ा छोटा चैप्टर है। ठीक है ना। तो प्रॉब्लम बेस्ड ऑन एज पे हम लोग बात कर लेते हैं कि प्रॉब्लम बेस्ड ऑन एज। तो एज के समस्या पे हम लोग बात करेंगे एज। तो एज में बेसिकली तीन चीजें आपसे पूछी जाएगी। तीन चीजें आपसे पूछी जाएगी। एक तो आपका सर प्रेजेंट, एक तो प्रेजेंट, दूसरा आपका सर है फ्यूचर, और तीसरा है एक सर आपका पास्ट। तीन चीजें पूछी जाएगी। ठीक है, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। ठीक है, तीन चीजें आपसे पूछी जाएगी। अब यहां पे देखिए कि मान लिया जाए, अपने ऊपर भी आप इसको रख के बना सकते हैं ये पूरे चैप्टर में। ठीक है ना। कम्युनिटी में डाउट क्वेश्चन डालता हूं बट रिप्लाई नहीं मिलता। कौन से आप मैथ्स वाले ग्रुप में जुड़ेंगे तभी तो आपको रिप्लाई मिलेगा ना। मैथ्स वाले में तो कोई डाउट्स आए नहीं है परवेज जी। आप हमारे ग्रुप में जुड़िएगा ना, कम्युनिटी में सर्च करिए मैथ्स बाई चंदन भास्कर सर, उसके बाद आपको मिलेगी हमारी ग्रुप। आप उसमें पूछिएगा तभी तो। अभी देख लेता हूं। अभी तो हमारे ग्रुप में कोई डाउट्स नहीं आए, तो डाउट्स आएंगे तभी तो हम करेंगे कुछ भी। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए कि मान लिया जाए कि हमारी वर्तमान आयु 40 साल है। मान लिया जाए मान लिया जाए कि हमारी वर्तमान आयु 40 साल है, और अगर हम पूछे कि 5 साल बाद एज कितना हो जाएगा, तो 5 साल बाद एज कितना हो जाएगा, तो 40, अभी प्रेजेंट में 40 है, 5 साल बाद कितने का होगा, 45 का होगा। तो हमको प्रेजेंट से फ्यूचर जाते समय हमको क्या करना है सर, ऐड करना पड़ेगा। प्रेजेंट से फ्यूचर जाना है तो हमको क्या करना पड़ेगा सर, ऐड करना पड़ेगा। उसके बाद अगर हम मान लिया जाए कि वर्तमान आयु 40 है और 5 साल पहले का अगर हम एज पूछेंगे, तो 5 साल पहले का, यानी प्रेजेंट से हमको पास्ट जाना है। वर्तमान में एज 40 है, 5 साल पहले कितने का है, तो आप तो ये बात खुद समझेंगे कि 35 का हो जाएगा, 5 साल घट जाएगा, यानी क्या करना पड़ेगा, माइनस। प्रेजेंट से पास्ट जाते समय हम लोग क्या करेंगे, माइनस करेंगे। उसी तरह से पास्ट से प्रेजेंट आते समय हम लोग क्या करेंगे, प्लस करेंगे। उसी तरह से फ्यूचर से प्रेजेंट आते समय हम लोग क्या करेंगे, माइनस करेंगे। ये बात भली भांति आप लोग समझेंगे, अपने ऊपर रख के चल जाइए। ठीक है ना। और पास्ट से डायरेक्ट हमको अगर फ्यूचर जाना पड़ेगा तो हमको क्या करना पड़ेगा, 2 बार प्लस करना पड़ेगा। और फ्यूचर से डायरेक्टली हमको पास्ट जाना पड़ेगा तो 2 बार हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। बात आ गई समझ में। बाकी ये गांधी जी का चश्मा है जिसको आप सभी लोग नोट कर लीजिएगा। गांधी जी का चश्मा है जिसको आप सभी लोग नोट कर लीजिएगा। ठीक है, और ये पूरा का पूरा जो चैप्टर है वो बेस्ड ऑन रेशियो है ना। पूरा का पूरा चैप्टर बेस्ड ऑन रेशियो है। रेशियो अगर अच्छे से पकड़ में है तो आप इस चैप्टर को अच्छे से पकड़ सकते हैं। सिंपल सा चैप्टर है, छोटा सा चैप्टर है, ये छोटा सा चैप्टर है। ठीक है ना, छोटा सा चैप्टर है तो नोट कर लीजिएगा। किसी को कोई समस्या है तो बता दीजिए। और समस्या क्या होना, अपने ऊपर लेके चल सकते हैं चीजों को। मान लिया जाए कि हमारी वर्तमान आयु फलना साल है, 5 साल बाद कितने का होगा तो जोड़ेंगे, 5 साल पहले कितने साल का होगा तो घटाएंगे, 5 साल पहले हम फलना साल के थे, वर्तमान में कितने हैं तो प्लस कर लेंगे। सिंपल सी बात है, अपने ऊपर लेके चल सकते हैं इन चीजों को। ठीक है ना, अपने ऊपर लेके चल सकते हैं इन चीजों को। ठीक है, चैप्टर का नाम है प्रॉब्लम बेस्ड ऑन रेशियो एंड इट्स एप्लीकेशन। पूरा चैप्टर जो है रेशियो एंड इट्स एप्लीकेशन है, और उसके एप्लीकेशन के थ्रू रेशियो का एप्लीकेशन कहाँ कहाँ इस्तेमाल होता है, तो उसमें आपको जो एक चैप्टर दिख रहा है वो है आपका एज। एज पे हम लोग बात करते हैं। ठीक है ना। चलिए, अब यहाँ पे पहले सवाल पे हम लोग आते हैं। पहले सवाल पे
CISI करवाइए, CISI भी करवाएंगे, परेशान ना होइए। अब इसको अब नाधे हैं, रेशियो को नाधे हैं, तो पूरा तो कर लें पहले, अधूरा छोड़ के जाएंगे तो फिर आप ही लोग गल आने लगिएगा। तो पहले इसको कर लेते हैं, उसके बाद SI करा देंगे, प्रॉफिट लॉस करा देंगे, सब करा देंगे, टेंशन नहीं लीजिए। कहता है A तथा B की वर्तमान आयु का अनुपात 4:5 है, ठीक है। 5 साल बाद यह अनुपात 5:6 हो जाएगा, तो A की वर्तमान आयु कितनी है, ये आपसे पूछा है कि A की वर्तमान आयु कितनी है, ये आपसे पूछा जा रहा है कि A की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी। चलिए, तो देखिएगा सर, सीधा सीधी है कि सर अगर आप बनाना चाहें तो A और B है, A और B के प्रेजेंट एज में जो अनुपात है वो आपका क्या है सर, तो 4:5 है। जैसे रेशियो बनाते थे वही सेम चीजें हैं। कहता है 5 साल बाद, 5 साल के बाद, 5 साल बाद उसकी आयु में जो अनुपात होगा वो 5:6 का होगा। अब आप देखिए कि ये 4 से 5 हो गया, कितना बढ़ गया जी, तो आप कहेंगे 1 बढ़ गया। ये 5 से 6 हो गया, कितना बढ़ गया जी, तो 1 बढ़ गया। और ये 1 यूनिट का परिवर्तन हो रहा है कितने साल के कारण, तो 5 साल के कारण। तो 1 यूनिट बराबर आपका कितना हो गया सर, 5 साल हो गया। तब आपसे पूछा है कि सर A की वर्तमान आयु बताइए, तो A की वर्तमान आयु कितनी, तो आप कहेंगे सर 4 यूनिट। 4 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 5 गुना 4 यानी कितना, तो आप कहेंगे 20 साल। 20 साल, तो ये इतना आपको लिखना पड़ेगा। इस तरह से अगर आप बनाना चाहते हैं तो इतना आपको लिखना पड़ेगा। बाकी आप जल्दी में भी कर सकते हैं, सीधा सीधी बात आपको ये समझना है कि A की वर्तमान आयु 4 है, 5 साल बाद कितनी हो जाती है, तो 5 हो जाती है। कितना बढ़ गया जी, तो आप कहेंगे 1 बढ़ गया। B की वर्तमान आयु कितनी है, तो 5 है, 5 साल बाद कितनी हो जाती है, तो 6 हो जाती है। कितना बढ़ गया जी, तो आप कहेंगे 1 बढ़ गया। अब देखिए भौजी कह रही है कि 5 साल बढ़ गया है और भैया कह रहे हैं कि 1 बढ़ गया है। भौजी कह रही है कि 5 साल बढ़ गया है, भैया कह रहे हैं कि 1 बढ़ गया है। निकालना है वर्तमान आयु, तो वर्तमान आयु A का कितना, तो आप कहेंगे 4। इस 4 की वैल्यू निकालना है, तो 5 चौके कितना, तो आप कहेंगे 20 साल। बस इतना काम करना है आपको, ठीक है। बाकी एज यूर विश, जैसे आप जाना चाहते हैं वैसे जाइए। अगर एक्स लगाना है तो 100 लगा सकते हैं, कोई दिक्कत आपको नहीं होगा। एक्स लगाना है तो एक्स भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत आपको नहीं होगा। क्लियर है फिलहाल, किसी को कोई दिक्कत? चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं साहब। अगला सवाल क्या कहता है, कहता है 7 साल पहले A और B के आयु का अनुपात 4:5 था। 7 साल बाद उसकी आयु का अनुपात 5:6 होगा, तो B की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। ठीक है, अब देखिए 7 साल पहले A और B की आयु का अनुपात 4:5 था। 7 साल बाद इसकी आयु का अनुपात 5:6 होगा, तो B की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है कि B की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी। तब देखिए सर, 7 साल पहले, 7 साल पहले, 7 साल पहले A और B की आयु में जो अनुपात है वो आपका 4 कितना है, तो 5 है। और 7 साल बाद, 7 साल बाद, 7 साल बाद, 7 साल बाद A और B की आयु का अनुपात क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे 5:6 हो जाएगा। 7 साल बाद A और B की आयु का अनुपात क्या हो जाएगा, 5:6। तब ये देखिए, ये 4 से आपका 5 हो गया, कितना बढ़ गया साहब, तो 1 बढ़ गया। ये 5 से 6 हो गया, कितना बढ़ गया साहब, तो 1 बढ़ गया। और ये 1 यूनिट का जो परिवर्तन है वो कितने साल के कारण है, अब ये समझिएगा। 7 साल पहले था और 7 साल बाद होगा, तो 7 साल पहले था और 7 साल बाद होगा, तो कितने साल का गैप हुआ, कितने साल का गैप हो गया सर, तो आप कहेंगे सर 14 साल का गैप हो गया। कितने साल का गैप हो गया श्रीमान, तो 14 साल का गैप हो गया। ठीक है, 7 साल पहले था, 7 साल बाद होगा, कितने साल का गैप हो गया, तो 14 साल का गैप हो गया। यानी 1 यूनिट बराबर आपका 14 हो गया। अब आपसे पूछा है कि B की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए,
तो हम सबसे पहले बी का 7 साल पहले बी का एज कितना था, तो 5 था। इस 5 यूनिट की वैल्यू अगर हम लोग निकालें तो हम कहेंगे सर 14 पचे कितना, तो आप कहेंगे 70 साल। 70 साल बी का एज था कब, 7 साल पहले। 7 साल पहले बी जो था वो 70 साल का था। 7 साल पहले बी जो था वो 70 साल का था। तो प्रेजेंट में कितने का है, तो आप कहेंगे सर 70 प्लस का 7 यानी कितने का है, तो सर 77 साल का है। कितने का है साहब, तो 77 साल का है। तो 77 साल आपके सवाल का उत्तर हो जाएगा। प्रेजेंट में कितना हो जाएगा साहब, तो 77 साल का होगा। क्लियर है सभी को? अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल कहता है कि सर सीमा और रीमा की आयु का अनुपात 9:16 है। सीमा और रीमा की आयु का अनुपात 16 है, ठीक है ना, 9:16 है। कहता है 10 साल बाद इनकी आयु का अनुपात 2:3 होगा। 10 साल बाद इनकी आयु का अनुपात 2:3 होगा। तो दोनों की आयु में कितना अंतर है, ये आपसे पूछा है। दोनों की आयु में कितना अंतर है, ये आपसे पूछा है, ठीक है। तो देखिएगा सर, सिंपल सा सवाल है। ये है आपका सीमा और ये है आपका रीमा। इसके आयु में अनुपात क्या है सर, तो 9 कितने का है सर, तो 16 का है। अब देखिए करना क्या है कि सर आप देखिए कि वर्तमान आयु 9 है, 10 साल के बाद 2 हो जाता है, कितने का अंतर आया, 7 का अंतर आया। वर्तमान आयु 16 है, 10 साल बाद 3 हो जाता है, अंतर कितने का आया, 13 का। तो अंतर जो है वो आपका समान अनुपात में नहीं है। अंतर जो है वो आपका समान अनुपात में नहीं बढ़ रहा है, नहीं घट रहा है, ठीक है ना। तब हम क्या करेंगे, तब हमको याद है क्रॉस प्रोडक्ट मेथड, जो कि हम लोग पिछले दिन पढ़े थे, है ना। तो देखिएगा 10 साल के बाद, तो 10 साल तो प्लस का 10 कर देते हैं, 10 साल बाद तो प्लस का 10 कर देते हैं, ठीक है। अनुपात क्या हो जाता है, तो 2:3 हो जाता है। अब इसके बाद अब हमारे पास चारा क्या है सर, कि हम इसको क्या करेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट मेथड लेके चलेंगे। तो क्रॉस प्रोडक्ट लेके चलेंगे तो 16 दूनी के कितना, तो आप कहेंगे सर 16 दूनी 32, है ना। 9 तिया कितना, तो आप कहेंगे 9 तिया कितना, तो सर 27, ठीक है। यहां से अगर हम इसको गुना करते हैं तो 10 तिया कितना, तो आप कहेंगे 30। यहां से इसको गुना करते हैं तो 2 दाएं के कितना, तो 20। अंतर कितने का है श्रीमान, तो आप कहेंगे 10 का। अंतर कितने का है श्रीमान, तो आप कहेंगे सर 5 यूनिट का। तो देखिए सवाल कह रहा है कि सर 10 यूनिट का अंतर है, हम कह रहे हैं कि नहीं 5 का अंतर है। सवाल कह रहा है 10 का अंतर है, हम कह रहे हैं 5 का अंतर है। याद होगा ये वाला मेथड, ठीक है। अब आपसे पूछा है कि दोनों के एज में अंतर कितने का, तो दोनों के एज में अंतर कितने का है, तो 9 और 16 में अंतर कितने का है भाई, तो आप कहेंगे सर 7 का। इस 7 की वैल्यू अपने को निकालना है, तो आप कहेंगे 5 दूना के 10 और 7 दूनी के कितना, तो आप कहेंगे सर 14 साल। दोनों के एज में अंतर कितने का हो जाएगा सर, तो 14 साल का हो जाएगा। दोनों के एज में अंतर कितने का, तो आप कहेंगे सर 14 साल का हो जाएगा। बोलिए क्लियर है सभी को? ऐसा कोई सवाल नहीं जो बिना एक बार और के लिए क्लियर हो जाए, ठीक है ना। ठीक है, चलिए देखिएगा, वर्तमान आयु में अनुपात जो है वो 9:16 है, यानी 9x और 16x, ठीक है। 10 साल के बाद तो प्लस का 10, 10 साल के बाद प्लस का 10, अनुपात क्या हो जाता है, तो 2:3। अब कर लीजिए क्रॉस गुना, इसको यहाँ इसको यहाँ, तो 3 से गुना करेंगे तो 9 तिया 27x, अब प्लस 10 तिया कितना, तो 30। 2 से गुना करेंगे 16 दूनी 32x, अब प्लस का कितना, तो आप कहेंगे 20। इसको उठा के इधर ले आइए तो ये माइनस का 5x हो जाएगा। इसको उठा के उधर ले जाइए तो ये हो जाएगा माइनस का 10। माइनस माइनस कैंसिल, तो x बराबर आपका कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 2 हो जाएगा। x बराबर आपका कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा।
ठीक है। अब आपसे पूछा है कि दोनों के एज में अंतर कितने का है, दोनों के एज में अंतर कितने का है। तो यहाँ पे देखिए कि ये 9x है और ये 16x है, दोनों के एज में अंतर कितने का है बाबू, तो 9x और 16x में अंतर कितने का, तो 7x का। तो 7x बराबर कितना, तो आप कहेंगे सर 7 गुना 2 यानी कितना, तो आप कहेंगे 14 साल का अंतर है। आई थिंक अब समझ में आ गया होगा सबको, आई थिंक अब समझ में आ गया होगा सबको। क्लियर है सभी को? 3 रेशियो वाला क्रॉस प्रोडक्ट कैसे बनेगा वो आपके लेवल में नहीं रहेगा साहब, ठीक है, वो आपके लेवल में नहीं रहेगा, इसलिए तो हम आपको लेवल में ही काम लेके चल रहे हैं, ज्यादा लेवल में हम आपको नहीं भाग रहे, ठीक है ना। इसी लॉजिक के साथ समझाइए, तो इसी लॉजिक के साथ आप बनाइए, क्या दिक्कत है। एक्स से जल्दी समझ में आता है, हाँ एक्स से तो जल्दी समझ में आवे करेगा अतुल जी, काहे नहीं, एक्स का बहुत महत्व है जीवन में। अगला सवाल स्क्रीन पर है, कहता है कि ए का विवाह 6 साल पहले हुआ, अब उसकी आयु विवाह के समय की आयु से 5/4 गुना है, तो उसके पुत्र की आयु उसकी आयु का 1/10 गुना है, तो उसके वर्तमान आयु कितनी है, ये आपसे पूछा है। छोटा चैप्टर है, पहले मैं बता दे रहा हूं, ठीक है ना, छोटा चैप्टर है, हो सकता है 2-4 क्वेश्चन होगा, इससे ज्यादा नहीं होगा, इसमें छोटा चैप्टर है। एमटीएस भी हो जाएगा, एमटीएस नहीं होगा बाबू, एमटीएस का लेवल नहीं है ये बीपीएससी का लेवल है, और बीपीएससी में टीचर का लेवल है। चलिए कोशिश करिए बनाने का, एक और प्रयास करिए पहले बनाने का। कहता है ए का विवाह 6 साल पहले हुआ, अब उसकी आयु विवाह के समय की आयु का 5/4 गुना है, तो उसके पुत्र की आयु उसकी आयु का 1/10 गुना है, तो उसके पुत्र की आयु कितनी है। तो देखिए एकदम पूरे डिटेल में देख लीजिए कि ए का विवाह 6 साल पहले हुआ, तो हम कहते हैं कि सर मान लिया जाए कि प्रेजेंट एज जो है, प्रेजेंट एज जो है वो आपका कितना है, तो हम कहते हैं सर एक्स है, प्रेजेंट एज एक्स है। तो जिस समय शादी हुआ था, मैरिज टाइम का जो एज है, वो शादी कितना साल पहले हुआ, 6 साल पहले, यानी क्या हो जाएगा, x-6 हो जाएगा, x-6 हो जाएगा। कहता है कि सर अब उसकी आयु, अब उसकी आयु विवाह के समय की आयु से 5/4 गुना है, तो अब हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर हम बात करें, तो अब जो उसकी आयु है x, विवाह के समय की आयु यानी x माइनस कितना, तो 6, विवाह के समय की आयु x-6 का 5/4 गुना है, इसका 5/4 गुना है। अब इसको हम बराबर कर लेते हैं, ठीक है साहब, अब इसको सोल्व कर लीजिए, तो ये भागा में 4 है, इधर गुना में आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 4x, और ये हो जाएगा सर आपका 5x, अब माइनस का कितना, तो 6×5 = 30, इसको उठा के इधर ले आइए, तो -x = -30, यानी वर्तमान आयु जो निकल के आ गई वो कितनी निकल के आ गई, तो 30 निकल के आ गई, वर्तमान आयु कितनी निकल के आ गई, 30 निकल के आ गई, ठीक है। पूछा है कि पुत्र की आयु क्या होगी, कहता है उसके पुत्र की आयु उसकी आयु का 1/10 गुना है, पुत्र की जो आयु है वो उसकी आयु का 1/10 है, तो उसकी आयु कितनी है, तो 30, 30 का 1/10 कर दीजिए, तो आप कहेंगे कि सर कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर 3 साल हो जाएगा, कितना हो जाएगा, तो 3 साल हो जाएगा, और 3 साल आपका उत्तर हो जाएगा। पुत्र की आयु कितनी हो जाएगी साहब, तो 3 साल हो जाएगी। बोलिए कोई दिक्कत तो नहीं हुआ होगा इसमें, खुश है। हाँ जी सवाल आइए, सवाल आएगा परीक्षा में। आपको जिंदा रह देगा, हमको एगो कहता है x से ठीक लगता है, एगो कहता है रेशियो से बनाइए, हम तो पगलाइले रहते हैं।
ठीक है, देखिएगा, कहता है कि वर्तमान आयु विवाह के समय की आयु का 5/4 गुना, ये प्रेजेंट एज है और ये मैरिज टाइम का एज है। कहता है वर्तमान आयु विवाह के समय की आयु का 5/4 है। तो जिस समय शादी हुआ था उस समय एज 4 था, वर्तमान में एज कितना है? तो 5 है। वर्तमान में एज कितना है साहब? तो 5 है। वही कह रहा है कि सर वर्तमान आयु विवाह के समय की आयु का 5/4 है, ठीक है ना। तो जिस समय शादी हुआ था उस समय एज 4 था, वर्तमान में आयु कितना है? तो 5 है, ठीक है। तो शादी कितना पहले हुआ है जी? तो आप कहेंगे सर शादी कितना पहले हुआ है? तो एक यूनिट पहले हुआ है, और 1 यूनिट बराबर भौजी कह रही है कि कितना पहले हुआ है? तो 6 साल पहले हुआ है। तो 1 यूनिट बराबर 6 साल। तो हम पहले निकालते हैं परजेंटेज, तो परजेंटेज मतलब 5 यूनिट। 5 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा? तो आप कहेंगे 5 छक्के 30 साल। तो 30 साल हो गया इसका परजेंटेज, ठीक है ना। बोला कि पुत्र की आयु बता दीजिए जो कि उसके परजेंटेज का 1/10 है। तो परजेंटेज कितना निकल के आ गया? तो 30। 30 का 1/10 कर दीजिएगा तो आपका कितना हो जाएगा? आप कहेंगे 3 साल हो जाएगा। कितना हो जाएगा सर? तो 3 साल हो जाएगा, और 3 साल आपका उत्तर हो जाएगा। क्लियर? तो ऐसे बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी आपको जो अच्छा लगे उससे क्लियर कर लीजिए अपना। ठीक है, अगला सवाल एक बार प्रयास करिए, पहले प्रयास करते हैं, ये नहीं, प्रयास करिए। करा स्नेहा की आयु उसके अपने पिता की आयु का 6ठा भाग है। स्नेहा की जो आयु है वो पिता की आयु का 6ठा भाग है। कहता है 10 साल के बाद स्नेहा के पिता की आयु विमल की आयु से दुगनी होगी। 10 साल के बाद स्नेहा के पिता की आयु विमल की आयु से दुगनी होगी। कहता है यदि विमल का 8वां जन्मदिन 2 साल पहले मनाया गया हो, विमल का 8वां जन्मदिन 2 साल पहले मनाया गया हो, तो स्नेहा की वर्तमान आयु कितनी है? ठीक है, स्नेहा की वर्तमान आयु कितनी है ये आपसे पूछा है। अब इसको सेट करिए और सेट करके बनाइए। क्या हो रहा है भाई, उत्तर करिए। कुछ लोगों का आ रहा है उत्तर, कुछ लोगों का नहीं आ रहा है। चलिए, कह रहा है स्नेहा की आयु पिता की आयु का 6ठा भाग है। ध्यान से देखिएगा, ये है स्नेहवा, ठीक है, और ये है स्नेहवा के पिताजी।
ठीक है, कह रहा है स्नेहा की आयु जो है वो पिता की आयु का छठा भाग है। तो अगर मान लेते हैं कि स्नेहा की आयु 1 है तो उसका पिताजी कितने हैं, तो 6 है। बोलो हाँ या ना। कंसंट्रेट रहिएगा, दोबारा नहीं बताएंगे। स्नेहा की आयु पिता की आयु का छठा भाग है। अगर स्नेहा की आयु 1 है श्रीमान, तो उसके पिता की आयु कितनी हो जाएगी, तो 6 हो जाएगी। क्लियर? बोला वो हमने लिख दिया, कुछ नहीं किया। ठीक, आगे बढ़ते हैं। कहता है 10 साल के बाद, 10 साल बाद, 10 साल बाद, ठीक है, स्नेहा के पिता की आयु विमल की आयु का दुगुना होगा। ठीक है, 10 साल के बाद स्नेहा के पिता की आयु विमल की आयु का दुगुना होगा। मान लेते हैं कि 10 साल के बाद विमल जो है वो 1 का है, तो स्नेहा का फादर कितने का है, तो 2 का है। बोलिए कोई दिक्कत यहां तक में? यहां तक जो स्टेटमेंट हमने लिखा है इसमें किसी को कोई दिक्कत है, किसी भाई बहन को? बोलिएगा, एनीबॉडी? खाली सवाल जो बोला है हमने छापा है, कुछ बनाया उनाया नहीं है। ठीक है, अब उसके बाद कहता है आगे का स्टेटमेंट कि विमल का 8वां जन्मदिन 2 साल पहले मनाया गया हो। विमल का 8वां जन्मदिन 2 साल पहले मनाया गया। विमल का 8वां जन्मदिन 2 साल पहले मनाया गया है। तो सोचिएगा, सोचिएगा आप अपने ऊपर कि 8वां जन्मदिन 2 साल पहले मनाया गया है ना। 8वां जन्मदिन 2 साल पहले मनाया गया, तो अगर हम पूछे कि प्रेजेंट एज विमल का कितना है, बोल रहा है कि 8वां जन्मदिन 2 साल पहले मनाया गया है, तो प्रेजेंट एज कितना हो जाएगा, 8 + 2 यानी 10 साल। यानी विमल की वर्तमान आयु 10 साल है। बोलो हाँ या ना। इतना में किसी को कोई दिक्कत? इतना में किसी को कोई दिक्कत? ठीक है, तो विमल का जो प्रेजेंट एज है वो कितना है सर, तो 10 साल है। विमल का प्रेजेंट एज जो है वो 10 साल है, ठीक है ना। विमल का प्रेजेंट एज 10 साल है, और ये कहानी 10 साल बाद की। अब हम लौटते हैं, ये कहानी 10 साल बाद की है, तो 10 साल बाद विमल कितने का होगा? सोचिएगा कि आपकी वर्तमान आयु 10 साल है, 10 साल बाद आप कितने साल के होंगे, तो आप कहेंगे सर 20 साल के। कितने साल के सर, तो 20 साल के। यानी एक आम का दाम 20 हो गया, तो 2 आम का दाम कितना हो जाएगा, आप कहेंगे सर 40 साल हो जाएगा। 2 आम का दाम 40 साल हो जाएगा। प्रेजेंट एज विमल का 10 साल है, तो 10 साल बाद विमल कितने का होगा, तो आप कहेंगे 20 साल का होगा। 10 साल बाद विमल कितने का है, तो 1 का। तो एक आम का दाम 20 साल, तो 2 आम का दाम 40 साल। तो 2 आम का दाम 40 साल, यानी स्नेहा का फादर जो है वो 10 साल बाद 40 साल का होगा। स्नेहा का जो फादर है वो 10 साल के बाद 40 साल का होगा। तो प्रेजेंट में स्नेहा के फादर की आयु 30 साल। बोलो हाँ या ना। प्रेजेंट में स्नेहा के फादर की आयु 30 साल। आप कहेंगे जी। 10 साल बाद स्नेहा का फादर 40 साल का होगा, तो प्रेजेंट में कितने साल का है, तो आप कहेंगे 30 साल का। तो 6 आम का दाम 30 है, 6 आम का दाम 30, तो 6 × 5 = 30, तो एक आम का दाम कितना होगा, तो आप कहेंगे 5 साल होगा। बोलो हाँ या ना। एक आम का दाम कितना हो जाएगा, 5 साल। 6 आम का दाम 30 है, तो एक आम का दाम 5 साल। तो पूछा स्नेहा की आयु बता दीजिए, तो स्नेहा की आयु कितनी, तो आप कहेंगे 5 साल, और 5 साल आपके सवाल का उत्तर हो जाएगा। बोलिए क्लियर है सभी को? अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं।
अगला जो मुद्दा है वो है आपका पार्टनरशिप का। अगला मुद्दा जो है वो आपका पार्टनरशिप का, छोटा सा ये चैप्टर था, ठीक है ना। पार्टनरशिप का मुद्दा है और पार्टनरशिप भी आपका छोटा है, लेकिन ये थोड़ा सा कम ज्यादा है ये थोड़ा सा, ठीक है। चलिए, पार्टनरशिप में क्या होता है कि दो या दो से अधिक लोग मिलकर, ठीक है, दो या दो से अधिक लोग मिलकर जब किसी बिजनेस को स्टार्ट करते हैं या किसी प्रोजेक्ट पर काम करते हैं तो वो आपका क्या कहलाता है सर, पार्टनरशिपिंग कहलाता है, ठीक है ना। दो या दो से अधिक व्यक्ति मिलकर जब किसी प्रोजेक्ट पर काम करते हैं या किसी काम को करते हैं तो वो आपका क्या कहलाता है, पार्टनरशिपिंग कहलाता है, साझेदारी कहलाता है। अब यहाँ पे क्या होता है कि सर दो तरह के पार्टनर होते हैं, एक आपका वर्किंग पार्टनर होता है, एक आपका स्लीपिंग पार्टनर होता है। एक आपका वर्किंग पार्टनर होता है श्रीमान और एक आपका स्लीपिंग पार्टनर होता है। वर्किंग पार्टनर मतलब होता है सक्रिय साझेदार और स्लीपिंग पार्टनर मतलब होता है निष्क्रिय साझेदार, ठीक है ना। एक होता है सर वर्किंग पार्टनर और एक होता है स्लीपिंग पार्टनर। तो वर्किंग पार्टनर में क्या होता है सर, सक्रिय साझेदार। सक्रिय साझेदार मतलब दो या दो से अधिक व्यक्ति पैसा भी लगाता है और साथ में काम भी करता है, पैसा भी इन्वेस्ट किया है और साथ में काम भी किया है, तो वो आपका क्या होता है सर, वर्किंग पार्टनर। जैसे रूम पार्टनर हुआ करते हैं, तो रूम पार्टनर हुआ करते हैं तो क्या होता है कि सर सेटिंग होता है कि हम बर्तन धोएंगे तो तुम सब्जी काटना, हम सब्जी बनाएंगे तो तुम झाड़ू लगाना, तो काम भी कर रहा है और रेंट भी दोनों मिलके भरेगा, तो वो आपका क्या होता है सर, वर्किंग पार्टनर होता है। और एक है सर आपका स्लीपिंग पार्टनर। स्लीपिंग पार्टनर में क्या होता है कि एक के पास पैसा होता है तो समय नहीं होता है, पैसा होता है तो समय नहीं होता है और समय होता है तो पैसा नहीं होता है। तो जो इंसान पैसा लगा के साइड हो गया, जो इंसान पैसा लगा के साइड हो गया, वो आपका क्या कहलाएगा सर, स्लीपिंग पार्टनर कहलाएगा, है ना। कहते होंगे, सुने होंगे, हम दे रहे हैं ना पैसा, तुम स्टार्ट करो बिजनेस। तो पैसा तो दे दिए, तुम स्टार्ट करो, मतलब तुम काम करोगे, वर्किंग हो जाओगे, और हम पैसा लगा दिए तुम्हारे बिजनेस में, हम साइड हो गए। लेकिन एक डीड साइन होता है कि प्रॉफिट को आखिर बांटा कैसे जाएगा, ठीक है ना। प्रॉफिट को बांटा कैसे जाएगा, एक डीड साइन होता है। तो उसके लिए डीड क्या साइन होता है, मान लेते हैं कि ए और बी दो पार्टनर है, तो डीड क्या साइन होता है कि कैपिटल ऑफ ए, कैपिटल ऑफ ए, मान लो कि ए और बी दो पार्टनर है, तो कैपिटल ऑफ ए अपॉन कैपिटल ऑफ बी, कैपिटल ऑफ बी, कैपिटल ऑफ बी इनटू टाइम ऑफ ए, टाइम ऑफ ए मतलब ए का समय अपॉन बी का समय, टाइम ऑफ बी, टाइम ऑफ बी इज इक्वल टू, इज इक्वल टू, इज इक्वल टू प्रॉफिट ऑफ ए, प्रॉफिट ऑफ ए अपॉन क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे प्रॉफिट ऑफ बी, प्रॉफिट ऑफ क्या हो जाएगा सर, बी हो जाएगा। तो दो पार्टनर हैं ए और बी, है ना। मान लीजिए कि दो पार्टनर हैं ए और बी, तो इनके बीच जो एग्रीमेंट साइन होता है वो एग्रीमेंट यही होता है कि किसकी कितनी पूंजी है और कितने समय के लिए इन्वेस्ट किया गया है। तो जिसकी जितनी पूंजी है, कितने जितने समय के लिए इन्वेस्ट किया गया, उसी के रिस्पेक्टिव रेशियो में उसके प्रॉफिट को क्या किया जाएगा, बांटा जाएगा। यानी कैपिटल इनटू टाइम, यहां से हम लोग ये सीख के आ रहे हैं सर कि कैपिटल इनटू टाइम इज इक्वल टू क्या होगा सर, प्रॉफिट होगा। कैपिटल इनटू टाइम इज इक्वल टू प्रॉफिट, ठीक है। अब यहीं से कल होके हमको टाइम निकालना होगा, तो प्रॉफिट में हम क्या करेंगे, कैपिटल से भाग दे देंगे। कल यहीं से हमको कैपिटल निकालना पड़ेगा, तो प्रॉफिट में हम लोग टाइम से भाग दे देंगे, ठीक है। तो यहां से दो तीन फॉर्मूले हमको निकल के सामने आ गए, दो तीन फॉर्मूले निकल के सामने आ गए। और ये पूरा का पूरा चैप्टर आपका क्या है, बेस्ड ऑन रेशियो है, बेस्ड ऑन रेशियो है, रेशियो पे ही आधारित ये चैप्टर है, ठीक है ना। रेशियो पे ही आधारित ये चैप्टर है, बेस्ड ऑन रेशियो है, ठीक है, बेस्ड ऑन रेशियो है। देखो ना, नाम रख ले गुसिया, है ना, कर ले लॉस भी होता है, तो लॉस भी होता है, क्या दिक्कत है, लेकिन हम लोग पॉजिटिव सोच के चलते हैं। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए, इसको आप सभी लोग नोट कर लीजिए।
चलिए, अब यहाँ पे कहता है टिप्स ऑफ सोल्व पार्टनरशिप। पार्टनरशिप के सवाल को सोल्व करने का क्या टिप्स है। परेशान ना होइए दीपक आनंद जी, 2 से ज्यादा पार्टनर भी रहेगा तो सवाल बनेगा, परेशान मत होइए। कंप्यूटर साइंस मैथ्स के लिए कितना क्वेश्चन आएगा, 4-5 को। पहला टिप्स कहता है कि इक्वल नंबर ऑफ जीरो मस्ट बी ओमिटेड। इक्वल नंबर ऑफ जीरो मस्ट बी ओमिटेड। टुनटुन कुमार, हाँ क्या, हाँ तो कह रहा है इक्वल नंबर ऑफ जीरो मस्ट बी ओमिटेड। इक्वल जीरो रहेगा तो उसको क्या करेंगे सर, हटा देंगे। हटा देंगे, जैसे मान लो कि कमला और बिमला 2 पार्टनर हैं। कमला लगाती है 3000, बिमला लगाती है 3000, सॉरी 4000, बिमला लगाती है 4000। तो पहला जो पॉइंट कह रहा है कि इक्वल नंबर ऑफ जीरो मस्ट बी ओमिटेड, इक्वल जीरो रहेगा तो उसको हटा देंगे। मतलब ये 3 0 ये रहेगा तो मन ही मन इसको काट के हटा दीजिएगा। मन ही मन इसको काट के हटा दीजिएगा, लिखने से कोई फायदा नहीं होगा। 3 0 लिखेंगे फिर काटेंगे, बना के क्यों बिगाड़ा रहे, तो इसको मन ही मन बिगाड़ देना है। तो वही कहता है कि इक्वल नंबर ऑफ जीरो मस्ट बी ओमिटेड। इक्वल जीरो रहेगा तो उसको क्या करिएगा, हटा दीजिएगा। ठीक है ना, इक्वल जीरो रहेगा तो उसको क्या करेंगे सर, हटा देंगे। दूसरा कहता है सर कि इक्वल टाइम मस्ट बी इग्नोर। इक्वल टाइम मस्ट बी इग्नोर, समान समय को नजरअंदाज करिए। अगर समय बराबर है तो उसको आप क्या करिएगा सर, नजरअंदाज कर दीजिएगा। जैसे मान लो कि कमला भी 12 महीने के लिए लगाती है, बिमला भी 12 महीने के लिए लगाती है, तो इक्वल टाइम है तो इंटू 12 कटेगा ही, है ना, इंटू 12 कटेगा ही। बात समझ रहे हैं ना। तो इक्वल टाइम रहेगा कि हम भी साल भर के लिए लगाए हैं, आप भी साल भर के लिए लगाए हैं, तो समय बराबर है, तो फिर कोई फायदा नहीं है। गुना 12 12 महीना 12 महीना लिखने से कोई फायदा नहीं, तो उसको मन ही मन क्या करिएगा सर, इग्नोर करिएगा। तो कहता है कि सर इक्वल टाइम मस्ट बी इग्नोर। अगर इक्वल टाइम रहेगा तो उसको क्या करिएगा, नजरअंदाज करिएगा। और सर तीसरा पॉइंट कहता है कि इफ टाइम इज नॉट इक्वल देन डेफिनेटली यूज इट। अगर समय बराबर ना हो तो उसका जरूर इस्तेमाल करें। इफ टाइम इज नॉट इक्वल देन डेफिनेटली यूज इट। अगर समय बराबर ना हो तो उसका जरूर इस्तेमाल करें। इफ टाइम इज नॉट इक्वल देन डेफिनेटली यूज इट। अगर समय बराबर ना चल रहा हो तो उसका जरूर इस्तेमाल करें। जैसे मान लो कि कमला लगाती है 5 महीने के लिए, बिमला लगाती है 7 महीने के लिए, तो इस समय बराबर नहीं है तो इसका इस्तेमाल हमको करना है। बस यही 3 पॉइंट पे आपका खेला है, ठीक है ना। देखिए पूरे पार्टनर, छोटा चैप्टर है, मैं बता रहा हूं कि पूरे पार्टनरशिप में क्या है कि सर कैपिटल इनटू टाइम इज इक्वल टू क्या होता है सर, प्रॉफिट होता है। कैपिटल इनटू टाइम इज इक्वल टू आपका क्या होता है सर, प्रॉफिट होता है ना। किसकी पूंजी कितनी है और कितने समय के लिए इन्वेस्टमेंट है, उसके अनुसार प्रॉफिट डिसाइड होगा। दूसरा जो यहाँ पे ये जो टिप्स है, ये टिप्स है सोल्व करने का, जल्दी में सोल्व करने का। पहला कहता है कि बराबर शून्य की संख्या अगर बराबर है तो उसको हटा दीजिएगा, जिससे कि आपका कैलकुलेशन कमेगा, लिखना नहीं पड़ेगा। दूसरा है इक्वल टाइम मस्ट बी इग्नोर। अगर समय बराबर चल रहा है, समय बराबर चल रहा है तो उसको क्या करिएगा, नजरअंदाज कर दीजिएगा। और समय बराबर ना हो तो उसका जरूर इस्तेमाल करिएगा। समय बराबर ना हो तो उसका जरूर इस्तेमाल करिएगा, ठीक है। तो इतने पॉइंट पे आपका पूरा का पूरा पार्टनरशिप खत्म होगा। रेशियो पे आधारित ये चैप्टर है। पहला सवाल आपके स्क्रीन पर उभरता हुआ, ठीक है। कहता है कमला और बिमला क्रमशः, यहाँ पे क्रमशः है, ठीक है ना, से अलग हो गया। क्रमशः 3000 और 4000 रुपया लगाकर एक बिजनेस स्टार्ट करती है। कमला और बिमला जो है वो 3000 और 4000 रुपया लगाकर एक बिजनेस स्टार्ट करती है। और कहता है कि वर्ष के अंत में कुल 840 रुपए का लाभ होता है। तो उसमें कमला का हिस्सा ज्ञात कीजिए कि कमला का हिस्सा क्या हो जाएगा। वर्ष के अंत में कुल 840 रुपए का लाभ होता है, तो उसमें कमला का हिस्सा ज्ञात कीजिए। कमला का हिस्सा ज्ञात कीजिए कि कमला का हिस्सा क्या हो जाएगा। देखिए कैसे गनगना रहा है आंसर एकदम, ठीक है, बहुत अच्छा। सुशील कुमार, TR सुशील कुमार जी, आप तो महाराज टेस्ट दिए थे बिहार पुलिस का, बिहार पुलिस का टेस्ट दे दिए थे। छात्रवृत्ति वाला दिन, अब यहाँ पे देखिए,
अब यहाँ पे देखिए ये हमारी कमला है, ये बिमला है। अब देखिए कमला और बिमला, कमला लगाती है 3000, बिमला लगाती है 4000। तो मन ही मन हम क्या करेंगे सर, कमला 3 जीरो यहां से 3 जीरो यहां से, मन ही मन हम क्या करेंगे, उड़ा देंगे, कोई फायदा नहीं है ना, कोई फायदा नहीं है। तो कमला लगाती है 3 रुपया, बिमला लगाती है 4 रुपया, कोई दिक्कत नहीं। कहता है वर्ष के अंत में, वर्ष के अंत में यानी कमला भी 1 साल के लिए लगाती है और बिमला भी 1 साल के लिए लगाती है ना। कमला भी 1 साल के लिए और बिमला भी 1 साल के लिए, कमला भी लगाती है 1 साल के लिए, बिमला भी लगाती है 1 साल के लिए। तो इक्वल टाइम है, तो इक्वल टाइम है तो गुना 12 महीना, गुना 12 महीना लिखने से कोई फायदा है नहीं, क्योंकि कटेगा, क्योंकि यहाँ पे रेशियो बनना है, तो ये तो कटेगा, तो कोई लिखने से कोई फायदा नहीं है। तो लिखे ना लिखे, बना के क्यों बिगाड़ा रे, तो मन ही मन इसको बिगाड़ दीजिएगा। तो कमला का प्रॉफिट कितना, तो आप कहेंगे 3, और बिमला का प्रॉफिट कितना, तो आप कहेंगे 4। भौजी कह रही है कि टोटल प्रॉफिट 840 है। भौजी कह रही है कि टोटल प्रॉफिट 840 है, और भैया कह रहे हैं कि टोटल प्रॉफिट 3 और 4 कितना है, तो 7 है। भौजी कह रही है कि 840 का लाभ है और भैया कह रहे हैं कि 7 का लाभ है। आपसे पूछा है कि कमला का हिस्सा ज्ञात कीजिए, तो कमला का हिस्सा कितना, तो आप कहेंगे 3। 12 सत्ते 84 और 12 तिया कितना, तो आप कहेंगे 36, 360। बोलो भैया राधे राधे, क्लियर है। 1 से 5 में कितना मैथ का क्वेश्चन पूछेगा, 20 क्वेश्चन पूछेगा मैथ का, मैथ का 20 क्वेश्चन पूछेगा प्राथमिक शिक्षक में, 20 क्वेश्चन मैथ का पूछेगा। कोई दिक्कत यहां तक में नहीं होना चाहिए। कंप्यूटर साइंस में 5 क्वेश्चन, कंप्यूटर साइंस में 5 क्वेश्चन, माध्यमिक में आपका 5 क्वेश्चन, प्राथमिक में 20 क्वेश्चन है, बाकी में 5-6 क्वेश्चन ऐसी पूछेगा। +2 में भी आपका 5-6 क्वेश्चन पूछेगा। देखिए +2 का तो 2 मामला है, अगर कोई मैथ का ही टीचर बनना चाह रहा है तो उसको तो एक मैथ का पेपर है, वो तो अलग ही लेवल का है, वो तो हम लोग पढ़ भी नहीं रहे है ना। अब हम लोग जनरल मैथ्स का पढ़ रहे हैं, तो जनरल मैथ्स में आपका 5 से 6 क्वेश्चन पूछना है, इससे ज्यादा नहीं। चलिए क्लियर है, यही सब चैप्टर से आएगा बाबू, यही सब चैप्टर से आएगा। अब ये डिसाइडेड नहीं ना है कि कौन सा चैप्टर है, यही सब चैप्टर है। हाँ वो तो हम पहचान रहे हैं सुशील जी, वो तो हम पहचान ही रहे हैं आपको। नहीं हम कह रहे हैं कि कंप्यूटर ये उसका बिहार पुलिस का टेस्ट दे दिए थे का, नाम आया था उस वाले में, इसलिए हम पूछ रहे हैं। अरे नंबर सिस्टम पढ़ लीजिए दीपक जी, और रेशियो पढ़ लीजिए, कहानी खत्म है, परसेंटेज पढ़ लीजिए, हो गया, कहानी खत्म है। इससे ज्यादा कंप्यूटर साइंस में कुछ नहीं है। रीजनिंग से कितना क्वेश्चन, रीजनिंग से भी 5-6 क्वेश्चन होगा। बेसिकली देखिए बीपीएससी जो होता है ना, वो जीएस ओरिएंटेड होता है, जीएस को ज्यादा फोकस करता है। अगर जैसे आप 120 क्वेश्चन आप देख पा रहे हो ना कि प्राथमिक शिक्षक में है, तो 20 क्वेश्चन मैथ्स होगा, 20 क्वेश्चन रीजनिंग होगा, बाकी का 80 क्वेश्चन जीके जीएस करंट अफेयर यही सब रहेगा, ठीक है। उसी तरह से अगर आप देखिए कि कंप्यूटर साइंस हो या माने माध्यमिक हो या उच्च माध्यमिक हो, जो 40 क्वेश्चन जनरल साइंस का, जनरल जीके जीएस का पेपर है, उसमें से 5-6 क्वेश्चन मैथ्स होगा, 5-6 क्वेश्चन रीजनिंग होगा, बाकी सारे के सारे जीएस होंगे, ठीक है ना। बाकी स्पेशल जो जिस सब्जेक्ट का बनना चाहते हो उसका तो 80 क्वेश्चन है ही है, उसकी तैयारी तो आप लोग कर ही रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए सर, कमला, बिमला और सलवा, ये यहाँ पे 3 आदमी आ गया। अभी एगो लड़का हड़बड़ा रहा था ना कि सर 3 आदमी है तो कैसे होगा। तो कमला, बिमला और सलवा 3000, 4000 और 5000 रुपए लगाकर एक बिजनेस प्रारंभ करता है। तो 3000 में आपका 3 शून्य, 4000 में 3 शून्य, 5000 में 3 शून्य, इक्वल जीरो मस्ट बी ओमिटेड, इक्वल जीरो को क्या करेंगे, हटा देंगे। तो ये कमला हो गया, ये बिमला हो गया, ये सलवा हो गया, और यहाँ पे सर ये कमला लगाया 3, बिमला लगाया 4 और सलवा लगाया कितना, तो 5। वर्ष के अंत में, वर्ष के अंत में यानी कमला भी 12 महीने के लिए, बिमला भी 12 महीने के लिए और सलमा भी 12 महीने के लिए, ठीक है ना। सलमा भी 12 महीने के लिए, माने वर्ष के अंत में यानी तीनों 1 साल, गुना 1 गुना 1 गुना 1 करने से कोई फायदा है नहीं, तो बना के क्यों बिगाड़ा रे, इसको काटबे करिएगा, रेशियो बनेगा तो, है ना। तो ये कमला का प्रॉफिट हो गया 3, बिमला का प्रॉफिट 4, सलमा का प्रॉफिट 5। भौजी कह रही है कि टोटल प्रॉफिट 840 है, और हम कह रहे हैं कि टोटल प्रॉफिट 3 4 7 5 कितना है, तो 12 है। निकालना किसका हिस्सा है हो, तो आप कहेंगे कमला का हिस्सा, तो कमला का हिस्सा कितना, तो आप कहेंगे 3। नियत का तुलना नियत से, भौजी बोली कि टोटल प्रॉफिट 840, हम कह रहे हैं टोटल प्रॉफिट 12,
जिसका निकालना है उसको बगल में काटा पीटी कर लीजिए। 12 सत्ते 84 और 7 तिया कितना, तो 21, 210 आपके सवाल का उत्तर। 210 आपके सवाल का क्या हो जाएगा बबुआ? उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो 210 विल बी करेक्ट आंसर। 210 आपके सवाल का उत्तर। चलिए सेम उसी टाइप का सवाल है, गनगना दीजिए। सलवा लेडीज है कि जेंट्स है? अरे छो पढ़े न तो चुपचाप रहे। सलवा लेडीज है कि जेंट्स है? नाम लिखना था सलमा, लिखा गया सलवा, तो अब काची करे उसका ठीक करना। लिखना था सलमा, लिखा गया सलवा, तो हम क्या कहें। कितना लाना पड़ेगा मेरिट के लिए, तो डिपेंड करेगा क्वेश्चन पर ना जी। क्वेश्चन के कैसा है ना है जे, उस पर ना डिपेंड करेगा। ठीक है, अब कहता है कि ए, बी और सी ने एक व्यापार के लिए क्रमशः 75,000, 90,000 और 1,05,000 रुपया निवेश किया है। एक बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए 75,000, 90,000 और 1,05,000 का इन्वेस्ट किया है। यदि साल के अंत में बी अपने मुनाफे के हिस्से में 12,000 रुपया पाता है, तो उस साल का कुल मुनाफा कितना था? उस साल का कुल मुनाफा कितना था? ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, सबसे पहले क्या करेंगे कि इक्वल नंबर ऑफ जीरो मस्ट बी ओमिटेड। इक्वल जीरो को क्या करेंगे? काटेंगे। तो यहाँ पे 3 शून्य कट गया, यहाँ पे 3 शून्य कट गया, यहाँ पे 3 शून्य कट गया। इक्वल जीरो को सबसे पहले हम क्या करेंगे सर? मन ही मन काट देंगे। तो ये ए ने लगाया कितना, तो आप कहेंगे 75, बी ने लगाया आपका कितना, तो आप कहेंगे 90, और सी ने लगाया आपका कितना, तो आप कहेंगे 105। अब देखिए वर्ष के अंत में बोला है, तो वर्ष के अंत में बोला है तो तीनों के लिए समय क्या हो गया सर? एक साल, एक साल, एक साल। तो लिखने से कोई फायदा है नहीं, इक्वल टाइम है, मस्ट भी इग्नोर करना है ना। इक्वल टाइम को जो इग्नोर कर दीजिए। ठीक है, अब इसको आपको मन है तो रेशियो है तो झंझोड़ सकते हैं, छोटा कर सकते हैं। तो इसको काटिए, 15 पचे 75, 15 छके 90, 15 सते 75 से ये कट गया। अब कह रहा है सवाल, अब आगे बढ़िए, कह रहा है कि बी अपने मुनाफे के हिस्से में 12,000 रुपया पाता है ना। बी मुनाफे के रूप में 12,000 पाता है। भौजी करिए, जानते हैं बी को 12,000 का लाभ हुआ है। देखिएगा, भौजी कह रही है कि बी को 12,000 का लाभ हुआ है। हाँ भैया करें कि 6 का लाभ हुआ है। भौजी कह रही है कि 12,000 का लाभ है, अब भैया कह रहे हैं कि 6 का लाभ है। भौजी कहते हैं हमसे छुपाते हैं कि कितना प्रॉफिट हुआ नहीं हुआ, हमसे छुपाते हैं, भला बताइए जरा सा, है ना। भौजी कह रही है कि 12,000 का लाभ है और भैया कह रहे हैं 6 का लाभ है। टोटल प्रॉफिट बता दीजिए। तो टोटल प्रॉफिट 5, 6, 11, 11, 7 कितना, तो आप कहेंगे 18। नियत का तुलना नियत से, जिसको निकालना है उसको बगल में काटिए। 6 तिया 18, 12 तिया कितना, तो आप कहेंगे 36,000। 36,000 आपके सवाल का उत्तर हो जाएगा। 36,000 आपके सवाल का उत्तर हो जाएगा। क्लियर है? किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। 36,000 आपके सवाल का उत्तर। बोलिए, किसी को कोई दिक्कत? इहू पूछे में हमारा डर लगे लगा है अब। ठीक है, अब हम पूछते हैं ना कि किसी को कोई दिक्कत, तो हमको डर लगने लगा है। फिर कोई कह देगा एक बार फिर से, वंस मोर। अब डर लगने लगा, इसलिए अब हम पूछवे नहीं करते हैं। देखिए वो कर लेना कि 6 कैसे आया। अरे बकली, 15 पचे 75, 15 छके 90, 15 सते 75 से। ठीक है, देखिए रंजन जी पहुंच गए हैं एक बार फिर से। ठीक है, तो हम क्या कीजिएगा, बोलना पर तो होवे करता है वो। ठीक है, देखो इसमें जानते हैं, भेड़िया आया, भेड़िया आया, भेड़िया आया, सही में एक दिन भेड़िया आ जाएगा तो दिक्कत हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल आपके स्क्रीन पर है। देखिए बहुत आसान सा चैप्टर है सर। कहता है एक व्यापार में ए, बी और सी क्रमशः 12,000, 1,20,000, 1,35,000 और 1,50,000 का निवेश किया है। यदि ए और बी के लाभ का अंतर 2,100 रुपया है, तो कुल लाभ ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पे देखिए एक बात समझिएगा, एक बात समझिएगा कि सर जब आपका समय गिवन ना हो, यहाँ पे टाइम गिवन नहीं है, वर्ष के अंत में, 2 साल के अंत में, ऐसा कुछ गिवन नहीं है। तो जब समय आपका गिवन नहीं रहता है, तो जितने भी पार्टनर्स होते हैं, सारे पार्टनर्स के लिए टाइम इक्वल होता है।
इफ टाइम इज नॉट गिवन देन ऑल पार्टनर्स हैव इक्वल टाइम, ठीक है ना। अगर समय गिवन नहीं है तो सभी पार्टनर के लिए समय क्या रहेगा सर, बराबर रहेगा। अब बराबर रहेगा तो मन है तो तू एक दिन मान ले, मन है तो एक साल मान ले, मन है तो कुछ मान ले, कोई दिक्कत ना है, ठीक है ना। अब देखिए पहला जो हम करेंगे वो क्या करेंगे सर, इतना समझ में आ गया कि टाइम इक्वल है, ध्यान दीजिएगा। इफ टाइम इज नॉट गिवन देन ऑल पार्टनर्स हैव इक्वल टाइम, सभी पार्टनर के पास बराबर समय होगा। एंड नेक्स्ट स्टेप क्या है कि सर हम लोग क्या करेंगे कि फर्स्ट ऑफ ऑल इक्वल नंबर ऑफ जीरो मस्ट बी ओमिटेड, इक्वल जीरो को हम लोग क्या करेंगे, ओमिट कर देंगे, हटा देंगे, ठीक है। तो देखेंगे सर 3 शून्य 3 शून्य 3 शून्य कट गया। अब ये देखिए ए ने लगाया कितना तो आप कहेंगे 120, बी ने लगाया कितना तो आप कहेंगे 135 और सी ने लगाया कितना तो आप कहेंगे 150। समय बराबर है तो लिखने ना लिखने से कोई फायदा हमको होने वाला नहीं है। अब रेशियो है, ये क्या हो गया, ए बी सी के प्रॉफिट का रेशियो डायरेक्टली आ गया। अब हम इसको चाहें तो छोटा भी कर सकते हैं, मन है तो छोटा करेंगे तो छोटा कर देते हैं, करते रहे 15 अठी 20 से 15 नामा 35 से 15 दहाई के 150, छोटा हो गया, कोई दिक्कत नहीं, छोटा हो गया, आप कहेंगे जी। अब कह रहा है कि ए और बी के लाभ में अंतर कितने का है, तो 2100 रुपए का है। ए और बी के लाभ में अंतर कितने का है बाबू, लाभ में अंतर कितने का है, तो आप कहेंगे 1 का है। भौजी कह रही है कि 2100 रुपए का अंतर है और भैया कह रहे हैं कि 1 का अंतर है। भौजी कह रही है कि 2100 रुपए का अंतर है और भैया कह रहे हैं कि 1 का अंतर है। निकालना है कुल लाभ, ज्ञात करिए टोटल प्रॉफिट। तो टोटल प्रॉफिट कितना हो जाएगा, तो 10 और 9 19 और 19 और 8 कितना, 9 8 17 27, टोटल लाभ कितना, तो आप कहेंगे 27। गुना कर सकते हैं आप लोग बड़े प्यार से, 27 से कम 27 के साथ हाथ में बचा 2, 27 दूनी 54, 2 कितना तो 56 और ओकरा पर 2 जीरो चिपका दीजिए। टोटल प्रॉफिट कितना हो जाएगा, तो 56,700। टोटल प्रॉफिट कितना, तो आप कहेंगे सर 56,700। बोलिए कोई दिक्कत, किसी को कोई दिक्कत यहां तक में, एनीबॉडी? रंजन जी कौना जन्म के दुश्मनी हमरा से निकालते हैं आप हो, खाली ये लिखले रहते हैं एक बार फिर से, ठीक है, कौना जन्म के दुश्मनी निकालते हैं। मिल तो तोरो कोई ना कोई उसने लड़कन तंग करे वाला, ठीक ना। हाँ भौजी हमेशा पैसा को देखती है और भैया हमेशा मेहनत को देखते हैं, मेहनत से जो अनुपात निकालते हैं, ठीक है ना। तो अब देखिए सवाल को बनाइए जरा सा। कहता है एक व्यापार में ए ने 76,000 रुपया लगाया है और बी जो है वो 57,000 रुपया लगाया है, ठीक है। वर्ष के अंत में इनका लाभ 2:1 के अनुपात में विभाजित किया जाता है, तो बी ने कितने महीने बाद व्यापार से जुड़ा है, बी कितने महीने बाद व्यापार से जुड़ा है, ये बात आपसे पूछा है, ठीक है ना। देखिए कह रहा है ना, रंजन जी कह रहे हैं कि मजा आ जाता है सर जब आप गुस्सा हो जाते हैं, ठीक है, ये सब अलगे, ये अलगे लेवल में खेलता है, ठीक है। अब देखिए सवाल को बनाइए, ए ने 76,000 लगाया, बी ने 57,000 लगाया, वर्ष के अंत में लाभ को 2:1 के अनुपात में बांटा है, तो बी कितने महीने बाद जुड़ा है। तो देखिए सिंपल सा है, सबसे पहला स्टेप है कि इक्वल नंबर ऑफ जीरो मस्ट बी ओमिटेड, इक्वल जीरो को हम हटा दिए। अब ए ने लगाया सर 76,000, बी ने लगाया कितना सर 57,000, ठीक है, यही बोला है। ए ने व्यापार शुरू किया और कुछ महीने के बाद बी जो है जुड़ा है, बी तो शुरू से नहीं जुड़ा है, कुछ महीने बाद जुड़ा है। अब बोलता है वर्ष के अंत में, तो मान लेते हैं वर्ष के अंत में, यानी ए तो पूरा 12 महीने के लिए काम किया, अब बी कुछ महीने बाद जुड़ा है, तो हमको नहीं पता कितना महीने बाद जुड़ा है, मान लेते हैं कि एक्स महीना काम किया है, मान लेते हैं कि एक्स महीना क्या किया है सर, काम किया है।
तो पता चलता है कि वर्ष के अंत में लाभ का अनुपात 2:1 है। ए को लाभ हुआ 2, बी को लाभ हुआ 1। ए को लाभ हुआ 2, बी को लाभ हुआ कितना 1। अब इसको काटा पीटी करना है, काटा पीटी कर सकते हैं, काटा पीटी करिए। आप कहेंगे 2 छक्के 12, ठीक है। अब 19 तिया 57 और 19 चौका 76, ठीक है। आप कहेंगे 3 दूना के 6 कट गया, तो x बराबर कितना हो गया, तो 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, यानी x हमने क्या माना था कि x महीना b जो है वो बिजनेस में रहा है। पूछा कि कितने महीने बाद व्यापार से जुड़ा है, तो साल में कितना महीना होता है 12। अब 12 में से 8 महीना काम किया तो कितना महीना बाद जुड़ा, तो आप कहेंगे सर 4 महीना बाद जुड़ा है। कितना महीना बाद जुड़ा है जी, तो 4 महीना बाद जुड़ा है, और 4 महीना आपके सवाल का उत्तर हो जाएगा। अरे दिलीप कुमार शर्मा जी का रहना अपने आप पर गुस्सा आ रहा है। पहले तो तू दिमागवा स्थिर कर ले, तो दिमागवा में बैठा लो कि मास्टरवा फास्ट है, मास्टरवा फास्ट पढ़ा रहे। अरे महाराज कै गो सवाल पढ़ाए हैं कि थोड़ा फास्ट लग गया, कै गो सवाल पढ़ाए हैं जरा देखिए तो, आपको फास्ट बुझा रहा है, हैं कै गो सवाल पढ़ाए हैं। 14 गो स्लाइड, मतलब 14 गो स्लाइड में आपका एक स्लाइड 2 स्लाइड इधर हो गया और एक स्लाइड इधर हो गया, 3 स्लाइड, एगो ऐसी ही है 4 गो स्लाइड। तो 10 गो क्वेश्चन हम 1 घंटा में नहीं पढ़ावेंगे, तो हम गाप करे लाए हैं, आप ही बोलिए। है 10 गो क्वेश्चन, एक क्वेश्चन पे मोटा मोटी 10 मिनट का समय दे रहे हैं, ऑन एन एवरेज 6 मिनट का समय दे रहे हैं। तो मतलब क्या कहते हैं कि राम एक आम, ऐसे करके पढ़ावे कहते हैं हो, गजबे कहते हैं आप भी, ठीक है। ठीक है, चलिए बाकी तो हम क्या ही कहें आप लोग को, ठीक है। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही रखते हैं, अगले दिन पुनः प्रसारित करेंगे। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए घर पे रहिए। ठीक है, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। और 2-3 सवाल और रह गया है पार्टनरशिप का, जिसको हम लोग अगले दिन करेंगे, अगले दिन करेंगे, ठीक है ना, अगले दिन करेंगे। बाकी आप लोग भी पार्टनरशिप एज का सवाल बनाइएगा, बनेगा। जो दिक्कत होता है वो आप हमसे पूछ सकते हैं, डाउट क्लास हम लगा देंगे, ठीक है ना। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन में। वो कह रहा है स्टार देते रहिए, देखिए स्टार और स्टार वाला हम मास्टर नहीं है, ये कि आप रेटिंग करिए, फलना करिए, वो वाला नहीं है। जिसकी जैसी सोच वो वैसी कहानी रखता है। कोई परिंदों के लिए बंदूक तो कोई परिंदों के लिए पानी रखता है। तो ये सब आपकी श्रद्धा होती है, इसमें हम कुछ नहीं कहते हैं। कहियो हम बोले हैं कि रेटिंग कर दीजिएगा, 5 स्टार दीजिएगा, 4 स्टार दीजिएगा, 1 स्टार दीजिएगा, इसे हम कुछ कहते हैं, कोई फायदा नहीं है। कहने से भी मतलब कहते हैं ना कि कहाँ मिलते हैं तमन्नाओं के शहर, ठीक है। तो वो सब छोड़ दीजिए सर, वो सब छोड़ दीजिए। सारा का सारा काम बोलता है और कुछ नहीं बोलता है, कंटेंट पे हमको भरोसा होता है, बाकी और कुछ नहीं बोलते हैं। हम कभी नहीं बोले हैं कि आप हमको 5 स्टार दीजिए, 4 स्टार दीजिए या फलना स्टार दीजिए, कुछ नहीं बोलते, ये आपकी मर्जी होती है साहब, है ना। ख्वाहिशों से कहाँ गिरते फूल झोली में, वक्त की साख को ए दोस्त हिलाना होगा, और कुछ नहीं होगा अंधेरों को बुरा कहने से, अपने हिस्से का दिया खुद जलाना होगा। मेहनत करिए, मेहनत पे भरोसा रखिए, ठीक है, रिजल्ट पक्का है। बाकी झूठी दिलासा से हम स्पष्ट इनकार बेहतर मानते हैं, इसलिए हम मुंह पे बोलते हैं, डांट देते हैं, ठीक है। बहुत सारे लोग तो भजन देता है कि बहुत तरह तरह की बातें, छोड़िए हटाइए, रहने दीजिए, नेक्स्ट डे मिलते हैं हम लोग। थैंक यू।